हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और खुश हैं। आज की पिक कार्ड रीडिंग है मार्च 2022 के बारे में। तीसरा महीना ऑलरेडी आ गया है, मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सिर्फ एक दिन दूर है। एंड कांट बिलीव इतनी जल्दी टाइम फिर से निकल रहा है 2021 की तरह। सो आई होप आप एक्साइटेड हैं मार्च को लेके, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही एक्साइटिंग कार्ड्स आए हैं आप सबके लिए। टैरो और टी लीफ में आपके सामने शफल करूंगी कैमरा पे। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, थीम है आपके आने वाले मंथ मार्च की। ओके, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए जिन्हें ऐसी रीडिंग्स देखना पसंद है, जिनको ऐसी रीडिंग्स देखने की जरूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम आपकी स्क्रीन पे है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक मेरा गरीब सा छोटा सा इंग्लिश चैनल भी है। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करिए, उसे भी धीरे धीरे आगे बढ़ाइए जैसे इस चैनल को बढ़ा रहे हैं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे हम क्लेम करेंगे। कमेंट सेक्शन में नीचे आई क्लेम लिखेगा, और जो नहीं क्लेम कर रहे हैं, जो नहीं लगता है हमारे लिए, वो किसी और के लिए हम उसे पास ऑन कर देंगे। चलिए देखते हैं आपके पाइल्स। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 डिजर्विंग, यानी कि जो हम चाहते हैं वो हम डिजर्व कर रहे हैं, वो हमें मिल रहा है। वी आर डिजर्विंग ऑफ इट। पाइल नंबर 3 हैप्पी सक्सेस। सो आराम से अपना पाइल चूज करिए, वीडियो को पॉज करिए। मैं आपको वैसे भी इसके बाद कुछ सेकंड देती ही हूँ चूज करने के लिए। बाकी टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और आप स्ट्रेट अवे अपना पाइल देख सकते हैं, पूरी रीडिंग भी दे सकते हैं। 2 पाइल्स अगर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज 2 पाइल्स भी देखिए। यू आर मोर देन वेलकम। हर पाइल में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, ठीक है। सो टेक योर टाइम एंड देन विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड ये है आपके लिए आपका मार्च का प्रेडिक्शंस। नाउ टैरो और टी लीफ में आपके सामने ही शफल करूंगी, लेकिन ये मैसेजेस हमें बताएंगे मेन थीम, सबसे बड़े प्रोमिनेंट चेंजेस जो मार्च में आ रहे हैं आपके लिए। सो शुरू करते हैं एस्ट्रो कार्ड से। सन, ब्यूटिफुल, एंड पाइसिस। ओके, बहुत खुश हूं मैं कि पाइसिस का कार्ड आपके लिए आया, क्योंकि आपको पता है कि मार्च का टाइम इस वक्त बहुत सारे ये पाइसिस का ही सीजन है एंड बहुत लोग का बर्थडे होगा। सो जिन लोग का बर्थडे है, जो लोग पाइसिस ये देख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सन, मून, राइजिंग कोई भी आपके साइन पाइसिस का हो सकता है। नाउ स्टार्टिंग विद द सन कार्ड हियर, आप कहते हैं ना रोशनी फैलाते हैं। पाइल नंबर 1, आप जहां जाते हैं रोशनी फैलाते हैं। लोग आपको टीचर मानते होंगे, मेंटोर मानते होंगे, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मांगते होंगे, आपका एडवाइस मांगते होंगे। सन का काम ही यही है ना, इल्यूमिनेट करना, रोशनी फैलाना। वैसे ही है आप, और मुझे लगता है मार्च में ये आप और ज्यादा करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह सन, हमें पता है सन की इंपॉर्टेंस क्या है, शायद सन को खुद अपनी इंपॉर्टेंस पता नहीं होगी। उसको नहीं पता होगा कि वो पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में कितनी रोशनी फैला रहा है। उसको घमंड नहीं है इस चीज का। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको भी इस चीज पे घमंड नहीं करना है, कभी भी एरोगेंट नहीं होना है। इस बात पे कहते हैं ना, प्राउड फील करिए कि आप लोगों के काम आते हैं। लोग आपसे अपने डाउट्स पूछते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आप उनको एनर्जी देते हैं, उनको लाइट देते हैं। लेकिन इस पे कभी कहते हैं ना, डोंट लेट प्राइड और ईगो कम योर वे।
सो ईगो मुझे लगता है मार्च के टाइम में नीचे जाएगा, बहुत लोग इसे रिलीज करेंगे। ओके, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि कर्म कर रहे हो यार तो खुशी खुशी करो, ठीक है, उस पर गुमान का करना। एंड ऑल्सो बहुत लोग की हेल्थ जो है मार्च के टाइम में ठीक होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है वेट को लेके, कोई छोटी मोटी इलनेस, और मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, मार्च मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक हेल्दी टाइम रहेगा। आप शायद आपकी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी कुछ नया वेट इश्यूज अगर हैं तो कुछ नया साइकिल शुरू करोगे, अपनी लुक्स के ऊपर ध्यान दोगे। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो आपको तंग करती हैं आपकी हेल्थ को लेके, वो सब मार्च में नीचे जाते हुए दिख रही है। नाउ विद पाइसेस हियर, सेंसिटाइज, आप बहुत ज़्यादा लोगों के फड्डे में मत पड़िएगा। जितना मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना कि आप लोगों को हेल्प करते हैं, आप लोगों को एडवाइस देते हैं और आप हेल्प करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन ये आपको जज करना चाहिए कि किसकी कितनी हेल्प करनी है। कहते हैं ना, कई बार हेल्प करते करते हम इतना ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स में घुस जाते हैं कि वो प्रॉब्लम्स फिर हमें इफेक्ट करने लगती हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इतना तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इतना नीचे डिटेल में जा चुके हैं कि आपको फिर गिल्टी फील होता है कि मैं कितना बाहर रखूँ, कितना बाहर निकलूँ इससे, एंड देन आपकी एनर्जी उससे अफेक्ट होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है पाइल नंबर 1 कि बिल्कुल लोगों की मदद करिए, सेंसिटिव रहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी एनर्जी आपको कितनी अफेक्ट कर रही है। उनकी प्रॉब्लम कहीं आपकी प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है, कहीं आप उसे इतना ज़्यादा पर्सनली तो नहीं ले रहे हो। सो प्रायोरिटाइज कि किसके इशू में आपको कितना अंदर जाना चाहिए। ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग्स, मैंने वैसे ही कहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे नई चीज़ें शुरू हो रही है मार्च में, क्योंकि सोर्स का कार्ड आया है। सोर्स मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से जड़ है, जहाँ से रूट है। तो बहुत सारी चीज़ों की न्यू बिगनिंग्स हो रही है। यहाँ पे बच्चा बना हुआ है, सो इफ़ एनीवन इज प्लानिंग टू कंसीव, और कोई न्यू पाइसेस भी पैदा हो रहा है अगर इस टाइम पे, तो कंग्रेचुलेशंस। सो मार्च में आप कंसीव कर सकते हैं, मार्च में आप डिलीवर कर सकते हैं, वो न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी के कहते हैं ना जर्नी पे हो, तो मान के चलिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ हेल्दी है, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान हम यहाँ पे रख रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो, ये तो खैर फिजिकल मीनिंग था, दिस इज ऑल्सो यू स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। कोई काम शुरू कर रहे हैं आप, कोई नया रिलेशनशिप, बट लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट फेज आपका मार्च में शुरू हो रहा है, पाइल नंबर 1। ओके, और ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे, मैं 1 महीने 2 महीने वाले प्लान्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बड़े प्लान्स के बारे में बात कर रही हूँ। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस, सो ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स इन सबको मानते हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग्स, नहीं भी मानते तब भी ब्लेसिंग्स हैं, डोंट वरी। आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली एक रीजन से देख रहे हो। एंड आपको कहते हैं ना, चारों दिशाओं से आपको, चारों डायरेक्शन से आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आप कहीं भी हो, आपको हर डायरेक्शन से ब्लेसिंग्स आ रही है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। आपसे एंजल्स कह रही हैं यहाँ पे कि आप वो काम करिए, और वो आपको बैकअप कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो न्यू बिगिनिंग्स एंड साथ में ब्लेसिंग्स, सन का सोर्स है, तो जो भी चीज़ आप इस टाइम पे शुरू कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आई थिंक न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे बहुत लोगों के लिए करियर से भी हो सकती है, और क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे शुरुआत हो रही है किसी नई चीज़ की, आई थिंक करियर का एक सेक्शन, करियर एक डिपार्टमेंट है आपका, आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, जो मार्च में कोई नई ऊंचाइयाँ छुएगा, या आप कुछ नया करने की सोच रहे हो जो आपने पहले नहीं किया है। अब अभी तक सोचते रहते थे करूँ या ना करूँ, पर मुझे लगता है मार्च के टाइम में आप वो करने जा रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्च के टाइम में उसकी प्लानिंग हो, क्योंकि बिगिनिंग जरूरी नहीं है एक्शन से ही हो, वो प्लानिंग से भी होती है। तो मार्च का टाइम आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एंड आई थिंक ऑलरेडी जो लोग एक करियर में है जो वो इंजॉय कर रहे हैं, उसमें वो और अपलिफ्टमेंट देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, उसमें उसको बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, सो करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं एक्चुअली बीच में रख देती हूँ यहाँ पे। फसाड एंड मिरेकल, ओके, काफी येलो पर्पल है यहाँ पे।
तो मुझे लगता है सोलर प्लेक्सिस आपका क्रिएटिविटी इस टाइम पे सुपर हाई में है। क्रिएटिव लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। एंड इवन विद द पर्पल एंड पिंक, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, एंड एंजल्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आपके ऊपर आपको जो डाउनलोड इस टाइम पे जो मैसेजेस आ रहे होंगे ना, आप उन पे ध्यान दीजिए, आप उन पे ध्यान दीजिए पाइल नंबर 1, क्योंकि वो लिटरली आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है। और ये कोई छोटे मोटे मैसेजेस नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मार्च में मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए, न्यू ईयर को 2 महीना हो चुका है, लेकिन मार्च में आप लोगों का न्यू ईयर है कुछ लोगों के लिए। मिरेकल, सो ये करियर में मिरेकल हो सकता है। बहुत लोग जो उम्मीद छोड़ चुके हैं प्रेग्नेंट होने की, बच्चा होने की, उनके लिए ये मिरेकल हो सकता है। मैंने कहा है ना कि आप ऐसा कुछ करने को सोच रहे हो जो आपने शायद पहले नहीं किया या श्योर नहीं थे, एंड अब आप ये मिरेकल एक्सपीरियंस करोगे कि यार ये एक्चुअली हो रहा है। मैं ये काम पहले नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी, और अब ये काम एक्चुअली हो रहा है। इट्स कमिंग टू लाइफ। आप लोग अपना फसाड मतलब एक तरीके का मास्क उतार रहे हो। नाउ यू डोंट केयर, एंड आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हो। फसाड मतलब कि आप हो सकता है बहुत लोग उम्र में ज्यादा होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, और आप यहाँ पे यही देखोगे कि इन दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं। ये एक्चुअली में एक ही इंसान के 2 रूप दिखाए गए हैं कि आप जैसा बिहेव करना चाहते हो वैसा बिहेव करोगे, जैसे एक्ट करना चाहते हो वैसे ही एक्ट करोगे, जितनी आपकी उम्र है, जितना आप बिहेव करना चाहते हो। अगर आप बूढ़े हो, अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपका मन करता है कि मैं वो चीजें करूं जो 20 साल के लोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है ना आप 35-40 हो और आपको बोलेंगे यार ये तू क्या करता है इस टाइम पे, ये तो 20 साल के लोग करते हैं, ये तो 15 साल के बच्चे करते हैं। बट एज यहाँ पे डिफाइन नहीं करती आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट डिफाइन करती है। सो आप वो मास्क उतार रहे हैं। आप कहेंगे मैं चाहे 30 का हूं या 35 का हूं या 40 का हूं, अगर मुझे वो काम करना पसंद है जो 15 साल के बच्चे करते हैं, मैं वो करूंगा। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे फैशन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग मतलब कुछ लोग ऐसे भी होता है ना कि उम्र में बहुत छोटे होते हैं, सब कहते हैं इसकी सोच बुड्ढों जैसी है, ये अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है। लेकिन अब आप केयर नहीं करेंगे, आप वो मास्क नहीं पहन के रखेंगे, और आपको रखना भी नहीं चाहिए। अगर आप मैच्योर हैं तो है, क्योंकि आपकी जर्नी कोई नहीं जानता यहाँ पे, ना आप किसी की जर्नी जानते हो, ना आपकी कोई जर्नी जानता है। सो आई थिंक आप अपना मास्क उतार रहे हो। आप जैसे बिहेव करना चाहते हो वैसे बिहेव करोगे, आप जिसकी तरह रहना चाहते हो वैसे रहोगे। कोई मास्क ऑन नहीं है यहाँ पे, कोई मुखौटा ऑन नहीं है किसी को दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज वाई मिरेकल आ रहा है आपकी लाइफ में। जैसे हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लगता हो कि यार अब इतनी उम्र निकल गई है, अब मैं ये काम शुरू करूं, ये टाइम है करियर शुरू करने का। तो बिलीव इन द मिरेकल कि ये हो सकता है। अब आप केयर नहीं करोगे। लोग कहते हैं ना ये तो 20 साल में शुरू करना चाहिए था, इतनी लेट क्यों शुरू कर रहे हो। बट हाउ डज इट मैटर, किसको पड़ी है यहाँ पे, आप करो, आप बिल्कुल करो। उम्र, आपका काम, आपका नेचर, आपका पेशा, आपका जॉब, आपका रिलेशनशिप कुछ डिफाइन नहीं करता है, ये बात याद रखिए। ओके, सो ग्रेट वाइब कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। चलिए अब टैरो देखते हैं क्या है टैरो में आपके लिए। एंजल्स फॉर माय पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी हाउ इज देयर मार्च गोइंग टू बी। फिंगर्स क्रॉस, एक प्रेयर बोलिए अपने लिए कि मार्च जैसा हम सोच रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा जाए। ओके, just for pile number 1. All right. Right. So 2 of swords, इसको यहाँ पे रख देते हैं। 10 of wands in reverse, beautiful. Queen of swords, 4 of cups and 6 of cups in reverse. पास से इतना ज़्यादा डिस्कनेक्शन, एंड आई एम सॉरी आपको यहाँ से लाइट पड़ रही होगी, बट मैं आपको ये कार्ड अप क्लोज दिखा दूंगी। बहुत लोग का मुझे यहाँ पे पास से डिस्कनेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जो पास की एनर्जी थी, तभी मैं न्यू बिगिनिंग की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप अपने पास से कनेक्शन तोड़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने पास से कनेक्शन तोड़ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे अपने पास में अटके हुए थे, अपने एक्स की एनर्जी में, अपने पुराने जॉब की एनर्जी में, अपने कहते हैं ना पुराने
वुंड्स की एनर्जी में, जो काम नहीं बन रहे हैं उनकी एनर्जी में कि भाई तब नहीं बने तो अब क्या बनेंगे। मतलब पास के मेमोरीज, पास के सपने, रिलेशनशिप्स, फेलियर्स, आप उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इन इमोशंस को आप साइड में रख रहे हो और आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हो। और आपको बताऊं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको थोड़ा ना टाइम के साथ बिटर बना देता है, आपको बहुत कड़क इज द वर्ड। अब वो क्या होता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कभी भी ना इमोशन से नहीं सोचती है, और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का ये नेचर होता है कि ये इंसान अब इमोशन से डिसीजन नहीं लेता है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेता है, लॉजिकली जो सही है। ये कई बार ऐसी चीजें बोलते हैं जो कड़वी लगती हैं, जो कहते हैं ना बिल्कुल दिल पे जाके सामने वाले पे अटैक करती हैं, लेकिन वो चीजें सही होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, क्योंकि इस इंसान ने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि उसको कैसे बिहेव करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। और ये डिसीजंस आप फाइनली लेना शुरू कर रहे हो। पाइल नंबर 1, अपने पुराने पास्ट को पीछे रख रहे हो, पुराने छोड़ रहे हो। ये लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, ये रिश्ते, ये चोटें जो भी थी, ये अब आप छोड़ रहे हो। 4 ऑफ कप्स, ये कहीं ना कहीं मुझे आपके पास का सेक्शन नजर आ रहा है। 4 ऑफ कप्स अगेन, आपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करी होंगी, रिलेशनशिप्स मिस करे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी, मैंने कहा है ना, पास्ट में ही अटकी रहती थी, अपने पुरानी चोटों को लेके अटकी रहती थी कि आप, जो रायता फैल गया है, जो चीजें हाथ से निकल गई हैं, उनके ऊपर इतना रोते थे जो आपने खोया है, कि जब कुछ अच्छा भी लाइफ में आता था ना, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते थे, आप स्टबन हो गए थे, आपकी अप्रोच जो है बिल्कुल पेसिमिस्टिक, नेगेटिव हो गई थी, कि उन चीजों पे ध्यान दो जो काम नहीं कर रही हैं, और जो कुछ नया आ रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन अब आप मार्च में इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। यू आर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसने एक्सपीरियंस के साथ सीख लिया है कि मुझे अपने लिए करना है। यहाँ पे वो भी है ना, बहुत लोग के आप फड्डे में, मैंने कहा ना, टांग अड़ाते हो, उनके काम में घुसे रहते हो, उनकी हेल्प करते हो और फिर चोट खाते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना घुसने की क्या जरूरत थी, मुझे उसके बारे में इसके लिए इतना करने की क्या जरूरत थी। आप जब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जब अपने ऊपर ध्यान देंगे, जब अपने ऊपर अपने लिए ये प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे कि आगे आपने क्या करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, मतलब आप ये स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं। पहले मुझे लगता है कि आपके ऊपर एक तरीके से बर्डन था, ये सारा काम मैंने ही करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही शोल्डर पे है, ये रिलेशनशिप को मैंने ही चलाना है, ये ऑफिस का सारा काम मैंने ही करना है, मतलब सब मैंने ही करना है, दुनिया का सारा बोझ मैंने ही उठाना है। और इस बर्डन के नीचे आप इतना पिस रहे थे, इतना अपने आप को तंग कर रहे थे, एंड नाउ यू आर लाइक इनफ, भाई अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अब अपने लिए करना है जो करना है। बहुत इमोशन से कर लिया, अब दिमाग से करना है। एंड यही चीज आपको आगे लेके जा रही है। मैंने कहा है ना कि आप अपना मास्क उतार रहे हो, आप दुनिया की चिंता नहीं कर रहे हो अब। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होती नजर आ रही है, बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होती नजर आ रही है। आप अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हो, और यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं काज कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ये मत सोचिए ये राइट लेफ्ट सही गलत क्या है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, ये मत देखिए दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, इंट्यूशन क्या कह रही है। इंट्यूशन सोल से आती है, और इंट्यूशन ये कहते हैं ना, बहुत ही प्यार वाली जगह, बहुत ही केयरिंग जगह से आती है। तो वो जब भी आपको कुछ बताएगी ना, आपकी इंट्यूशन वो आपके अच्छे के लिए बताएगी, चाहे वो सुनने में पेनफुल लगता हो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं बोलेगी, यार तुझे भी पता है ना ये इंसान सही नहीं है, तुझे पता है ना कि तू दुखी रहता है या दुखी रहती है, तो छोड़ दे। लेकिन आप फिर अपने दिल की सुन लेते हो कि नहीं यार मुझे तो इसकी जरूरत है। उस इंट्यूशन की सुनिए, वो आपकी केयर करते हैं। आपकी इंट्यूशन आपकी यूनिवर्स से, आपका जो सोल कनेक्ट है उससे आती है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी फाइनली इंट्यूशन की सुन रहे हैं और वो कर रहे हैं जो आपको सही लगता है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। आपका दिल कहता होगा ये काम करें या ना करें, दिमाग कहता है यार कर ले, दिल कहता है नहीं कर पाएंगे, एंड अब फाइनली यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन एंड आप वो काम कर रहे हैं, अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। सो ग्रेट एनर्जी। पाइल नंबर 1, टी लीफ कार्ड्स यहाँ पे शफल करते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। और इनको शफल करना बड़ा ही मैसी काम है, तो अगर ये फैल जाएं आई एम सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी इनको। पाइल नंबर 1, ओके।
कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं तो मैं आपको इनको अप क्लोज दिखाती हूँ। नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू। तो जी हाँ, जितना आपको फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप में से लोग, मैंने कहा है ना, इमोशनल है, इमोशनल रह चुके हैं, आपके इमोशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अभी भी रहेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फैमिली, आजू बाजू के लोग नहीं जिनकी आप ज्यादा केयर करते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं है। तो आप अब अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। अगर आपको पहले सपोर्ट नहीं मिला है मार्च के टाइम में, आप ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे या ऐसे लोग आपके लिए काम करेंगे जो आपका ख्याल रखेंगे, तो आप अकेले फील नहीं करेंगे। आपको खुशी होगी ये जान के यार कि मेरे साथ मेरे लिए अच्छे लोग काम करते हैं। सो आई थिंक यू हैव अ वेरी हेल्पफुल स्टाफ हियर फॉर यू। ओल्डर वुमन, डीलिंग्स अ रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, या आपकी ग्रैंड मदर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, कोई आपसे बड़ा, यहाँ पे बूढ़ी दिखा रही है लेकिन आपसे कोई भी आपसे बड़ा है, वो ओल्डर ही है। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, ये आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंसेस में हेल्प कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। ये ओल्डर वुमन आप भी हो सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक मैच्योर एनर्जी है, एक एक्सपीरियंस्ड एनर्जी है। तो अपने लिए कुछ करना, खुद से डिसीजंस लेना या किसी बड़े की हेल्प लेना, किसी बड़ी लेडी की हेल्प करना फायदेमंद हो सकता है। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, एंड दिस गुड एडवाइस कैन कम फ्रॉम दिस ओल्डर वुमन ऑल्सो। तो एडवाइजेस जो लोग आपको दे रहे हैं उनको सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका स्टाफ भी आपको बहुत अच्छी एडवाइजेस दे सकता है। तो सबकी एडवाइजेस को कान खोल के सुनिए, क्योंकि सब इस टाइम पे, मुझे लगता है मार्च में जो लोग आपके लिए काम करेंगे, जो इस टाइम पे आपकी हेल्प करने वाले हैं, और क्योंकि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने की, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, एडवाइस लोगों की लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है ना, ईगो को साइड पे रखना है। ये नहीं कि भाई सब कुछ मैं कर लूंगा, मुझे सब पता है। भाई सबको सब कुछ पता है, लेकिन सुन लेनी चाहिए ना कभी। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे ज्यादा पता है दूसरे से, या मुझे सही पता है। एडवाइस सुनिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, एंजल्स प्रोटेक्शन, क्या कार्ड था ये? एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। सो ये यहाँ पे हेंस प्रूफ्ड आपके सामने ही निकला था कि स्पिरिचुअली आप सेफ हैं, बिल्कुल आपके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है। तो बिना डरे कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये कर पाएंगे, बिंदास करिए। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ओके, सो कोई एरोगेंट इंसान, कोई आपके पास्ट का, कोई आपको जो ये काम करने से रोके, कोई जो आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी की तरह आपको कंफ्यूज करे, आपको अपनी ड्रीम्स परस्यू करने से रोके। और बोस्टफुल यानी कि एक अहंकार इंसान, जिसमें इंसान में कहते हैं ना बहुत प्राउड होता है, प्राइड होती है एक्चुअली, उसमें ईगो बहुत होता है। सो ऐसे इंसान से बचें। एंड लास्ट वन, टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ये फाउंडेशन मैंने कहा है ना, क्योंकि कुछ नया शुरू हो रहा है, तो मार्च में आप उसकी फाउंडेशन रख रहे हैं। आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं, जो भी रिश्ता बना रहे हैं, उसकी फाउंडेशन को सॉलिड रखिए, पूरे विश्वास के साथ रखिए। कहते हैं ना, नींव स्ट्रांग है तो फिर सब कुछ स्ट्रांग है। सो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रांग रखिए। एफर्ट डालने की ज़रूरत है, और आपको एफर्ट से ही सक्सेस मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। आपके एफर्ट्स वेस्टेड नहीं जाएंगे। सो मार्च इज लुकिंग लाइक अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू, पाइल नंबर 1। ये थी आपकी रीडिंग मार्च के लिए। अगर ये रेजोनेट करती है, आपने एंजॉय की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। एंड इंग्लिश में रीडिंग्स देखने के लिए मेरा एक छोटा सा इंग्लिश चैनल भी है यार, तो वहाँ पे भी अगर आप और रीडिंग्स देखना चाहते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। हैव अ ब्यूटिफुल मार्च एंड वील मीट सून। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका मार्च। टैरो और टी लीफ कार्ड्स में आपके सामने शफल करूंगी कैमरा पे। ये है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, द मेन थीम, क्या बिग चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के महीने में। एंड क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्या आप पीछे छोड़ रहे हो, क्या आगे आने वाला है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमें यहाँ पे इन कार्ड से
मिलने वाली है। सो चलिए देखते हैं। थोड़ा मैं लाइट रिड्यूस करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कार्ड्स कई बार ठीक से दिखते नहीं है ज़्यादा लाइट में। सो लियो, सो आप में से काफ़ी लियो सन साइन, मून साइन, राइजिंग वाले ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपका साइन हो सकता है। एंड देन जुपिटर, अबंडेंस, वाओ। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, विद जुपिटर बड़े चेंजेस, और काफ़ी बड़े चेंजेस, क्योंकि जब जुपिटर देता है, जुपिटर में चेंजेस आते हैं। जुपिटर जब आपको गिफ्ट करने लगता है तो वो कोई छोटे मोटे नहीं, मैं यहाँ पे हज़ारों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात कर रही हूँ। ऐसे डिसीजंस लेना, और ये सब मार्च में नहीं आ जाएगा, बट ऐसे डिसीजंस लेना जो आपको लॉन्ग रन में आगे जाके इतने बड़े बड़े चेंजेस देंगे, इतना पैसा देंगे, इतनी तरक्की देंगे जो आपने सोची नहीं होगी। क्योंकि जुपिटर बहुत ही गिविंग है और देता है, और अच्छे से कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है। सो अबंडेंस, पैसा बहुत लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अबंडेंस कहते हैं ना ऐशो आराम, ये वैसी वाली अबंडेंस नहीं है सिर्फ पैसे वाली। मैं यहाँ पे ऐशो आराम, ब्रांड्स, लग्जरी, इवन अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, खुले दिल से जीना, जो चाहिए उसको खरीदने से पहले 2 बार सोचना ना पड़े, कहते हैं ना फ्री स्पिरिटेड, ऐसी अबंडेंस आपके लिए मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, ये चेंजेस मार्च में आ सकते हैं, इनकी शुरुआत मार्च से हो सकती है। और बहुत लोग जो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं उनको अपने रिजल्ट्स मार्च से होते हुए, शुरू होते हुए नजर आएंगे। मार्च में उनके रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। विद लियो हियर, यहाँ पे लियो की एक शाइन, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल सही वर्ड्स यूज करूँ इसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो लियो दिल का, कहते हैं ना एक तरीके से दिल का राजा होता है, दिल से सोचता है, दिल से करता है, और वो खुद सिर्फ शाइन नहीं करता, वो लोगों को भी शाइन करवाता है। सो आप मार्च के टाइम में आई थिंक ग्लो करेंगे, आप में चेंजेस नजर आएंगे, आप एक अलग सी, कहते हैं ना लाइट छोड़ेंगे। कहीं पे भी कमरे में बैठे होंगे तो आप में एक इल्यूमिनेशन होगा। और पाइल नंबर 1 का भी सन का कार्ड आया था, तो एनर्जी काफी सिमिलर है कि आप एक कमरे में बैठ के जब कुछ बोल रहे होंगे, जब कुछ बात कर रहे होंगे ना, आपको अटेंशन मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको जो रखना है कि आपको वही अटेंशन दूसरों को भी देनी है। शेर जंगल का राजा है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसको राजा बनाता कौन है? कई बार उसकी प्रजा का उसमें हाथ होता है। सो अच्छा राजा वही है जो अपने आसपास के लोगों का, अपने कहते हैं ना मंत्रियों का, जो उसके लिए काम करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करे, उनको भी उतनी ही रोशनी डाले उनके एफर्ट्स पे भी। सो आप तो शाइन कर ही रहे हैं मार्च के मंथ में, लेकिन अपने आसपास के लोग, उन पे भी अटेंशन डालिए। कुछ लोग हो सकता है कि आपको फॉल्स अटेंशन देते हो, आपको खाली सर पे चढ़ाते हो अपना काम निकालने के लिए। उस चीज में फर्क समझिए। ये फर्क आपको मार्च के टाइम पे नजर आएगा कि कौन मुझे सिर्फ कहते हैं ना मक्खन मारने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि पता है मैं अच्छी पोजीशन पे हूं, कि मुझ में वो ताकत है, इसलिए मुझे अटेंशन दे रहा है। वो अटेंशन में और रियल अटेंशन में आपको फर्क जो है मार्च में पता चलेगा। कौन अपने हैं, कौन सिर्फ बस दिखावे के लिए अपने हैं। ये जो एनर्जी है, ये जो डिफरेंस है, आपको मार्च के टाइम में पता चलेगी। लेकिन ईगो से कुछ नहीं करना है। मैं राजा हूं, इस बात का घमंड करना आपको इन द लॉन्ग रन कहीं नहीं लेके जाएगा। सो अपने लिए रिस्पेक्ट मांगिए, ये आपका हक है, लेकिन दूसरों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए, स्पेशली जो आपके आसपास हैं, जो आपसे कनेक्टेड हैं, उनके लिए। नाउ बैक एंड फोर्थ एंड डिजर्विंग, बिल्कुल मैंने कहा है ना, विद द जुपिटर कार्ड हियर एंड इवन विद द लियो, आप डिजर्व करते हैं। पाइल नंबर 2 जो आपके पास है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आप बिल्कुल उसे डिजर्व करते हो। आपने मेहनत की है, अगर मेहनत कहते हैं ना ज्यादा नहीं किया तो आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप ये डिजर्व करते हो। ऐसे या वैसे आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। या आपके पास लाइफ के कर्म इतने अच्छे हैं कि आप इस लाइफ में ये ऐशो आराम डिजर्व करते हो, आप पीस डिजर्व करते हो। तो अपने आप को गिल्टी फील कराने की जरूरत नहीं। अगर आसपास आप पे कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, या बोलता है यार इसको सब आराम से मिला है, या इसको ऐसे मिल गया, उसको ज्यादा मिल गया, कम मिल गया, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है आप डिजर्विंग हो। आप हर एक चीज जो आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे आसानी से आ रही है, मुश्किल से आ रही है, जैसे भी आ रही है,
आप डिजर्व करते हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड को कोई देख के कहता है इसको इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई, भाई आप डिजर्व करते हो। अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, आप डिजर्व करते हो। मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं जनरली बोल रही हूँ ठीक है, लेकिन आप हर चीज डिजर्व करते हो। जो डिजर्विंग है वो आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड जुपिटर तो मैंने कहा है ना, देता भी फिर ऐसे दिल खोल के है। बैक एंड फोर्थ, बहुत सारे डिसीजंस जो आप नहीं ले पाते थे, कहते हैं ना हम सोचते हैं कभी आगे पीछे कमरे में चल रहे हैं, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, आप वो सारे डिसीजंस मार्च के मंथ में ले रहे हो। वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप मार्च के मंथ में ले रहे हो। फाइनली आपकी बहुत सारी जो कहते हैं ना कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स होल्ड पे आ रही हैं, स्टॉप पे आ रही हैं, और आप डिसाइड कर पाओगे आपको क्या करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल रहा है मार्च में। काम, रिलेशनशिप, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार होता था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा था, ये डिसीजन मार्च में लिया जा रहा है। एंड आप एक अच्छी अथॉरिटी वाली पोजीशन में भी हो ना ये लेने के लिए, आप राजा हो, तो आपको तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे लाइफ में, और आप ले भी रहे हो, स्पेशली मार्च के टाइम पे। लव, सो ये बैक एंड फोर्थ डिसीजंस आप लव, अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी कर सकते हो। बहुत सारी अबंडेंस आपको प्यार की मिल रही है, फैमिली, लव्ड वंस, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, कोई भी आपका लव शाइन कर रहा है मार्च के टाइम में, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बात सेल्फ लव की भी हो रही है। ठीक है, बाकियों से प्यार करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने आप के ऊपर फाइनली मार्च के टाइम में अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करोगे। क्यों? क्योंकि आप डिजर्विंग है। अबंडेंस, यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, पैसा, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट एंड प्यार। So I think very important decisions that are going to make you love yourself. हो सकता है ये important decisions आप खुद के लिए ले रहे हो कि भाई मैं हमेशा दूसरों के लिए करता हूँ या करती आ रही हूँ। ये टाइम है खुद से प्यार करने का, वो चीजें करने का जो मुझे ये विश्वास दिलाएंगी कि ये मेरे लिए है और मैं ये डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। और उसके लिए सबसे पहले अपने लिए खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद से प्यार होने लगेगा कि यार मैंने ये काम कर दिया, मुझे अब ये मिल रहा है, मतलब आई डिजर्व ऑल दिस। फॉरगिवनेस, कॉम्प्लिसेंसी, विद द फॉरगिवनेस कार्ड हियर, डेफिनेटली आई थिंक आप बहुत लोगों को माफ कर रहे हो, बहुत लोगों से ज्यादा आप खुद को माफ कर रहे हो कि आपने अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। अगर आप एक बैड राजा रहे हैं, बैड रूलर रहे हैं, अगर आप में अभी तक ईगो रहा है, तो आप अपने आप को माफ करिए मार्च के टाइम में। ठीक है, आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, और गलती यहाँ करना सबको अलाउड है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है, उनसे माफी मांगिए। अगर आपने खुद को हर्ट किया है, अपने आप से माफी मांगिए। बट यू आर लेटिंग गो, ऑफ ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों को जाने दे रहे हो, इसलिए इतनी सारी अच्छी चीजें लाइफ में आ रही हैं। कुछ डिसीजंस जिनको लेके आप हर्ट थे पास्ट में, आगे पीछे मैंने कहा ना घूम रहे थे, उनको जाने दे रहे हो। अब फॉरगिव कर दीजिए, जाने दीजिए। और ये आपका लिटरली आपका क्राउन चक्र आपको बता रहा है, आपको जो मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं ना, वो आपको बता रहा है कि जाने दो, छोड़ दो। कॉम्प्लिसेंसी, अपने ही सपनों पे विश्वास ना करना, अपने आप को ही वो क्रेडिट ना देना, सोचना कि क्या मेरे ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्या जो मैं सोचता हूँ वो कुछ इम्पॉसिबल है, और फिर उनके बारे में सोच सोच के खुद ही टाइम को जाने देना, लेजी बन जाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। आई थिंक मार्च में आप फाइनली अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो कि अभी तक आप ऐसे रहते थे, क्यों मैं इतना सुस्त रहता था, क्यों मैं सोचती थी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस एटीट्यूड को ना आने दीजिए, ना मतलब अगर ये है तो जाने दीजिए। यू हैव टू बी इन एक्शन नाउ, यू हैव टू बी इन एक्शन नाउ। सो पाइल नंबर 2, चलिए अब देखते हैं टैरो हमारे लिए क्या मैसेजेस लाया है, क्या देता है, क्या हमें यहाँ से पता चलेगा आपके मार्च के बारे में। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी हाउ विल देयर मार्च बी। ओके,
ऑलराइट, ये कार्ड्स एक्चुअली काफ़ी न्यू है और काफ़ी स्लिपरी भी है, तो कई बार मुझे समझ में ही नहीं आता ये शफल होके गिर रहे हैं कि स्लिप होके निकल रहे हैं। बट क्योंकि टैरो में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, तो चाहे ऐसे गिरे या वैसे गिरे, ये हमारे लिए ही गिर रहे हैं। एंड ओके, जब मैं शफल कर रही थी तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी खुला था, फिर मैंने उसको वापस अंदर डाल दिया था, तो मैं उसको भी कंसिडर करूंगी कि बहुत लोग के यहाँ पे थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, कंफ्यूजन जा रही है, क्योंकि कभी दिल की सुने दिमाग की सुने समझ में नहीं आता था, तो फाइनली आप अपनी इंट्यूशन की सुन के डिसीजंस ले रहे हो। और वो मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मून का कार्ड आया है। मून हमारी साइकिक एबिलिटीज के लिए है, हमारी इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग, मैं टैरो वर्ल्ड में या हम लोग टैरो वर्ल्ड में मून को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मून रिचुअल्स करते हैं। कहते हैं ना, हमें एनर्जी मिलती है, हमें मैसेजेस मिलते हैं, ये कनेक्ट है हमारा डिवाइन के साथ, तो मून में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये कहीं ना कहीं मार्च में आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन आपको दे रहा है। बहुत सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं आपको, लोगों के बारे में, अपने बारे में सच्चाई दिख रही है। कहते हैं ना, रोशनी में तो सबके ऊपर लाइट पड़ रही है, लेकिन जो अंधेरे में चीज चमक रही है आपको वो पता चल रही है। छोटी छोटी डिटेल्स, छोटे छोटे राज मार्च में खुलेंगे। आप अपना रास्ता लिटरली अंधेरे में ढूंढ रहे हो, वो रास्ता आपको दिखेगा, आपकी इंट्यूशन आपको वो रास्ता दिखाएगी। 9 ऑफ कप्स, सो बहुत सारी विशेस पूरी हो रही हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज अबंडेंस का कार्ड, डिजर्विंग का कार्ड, लव का कार्ड। 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग योर विशेज, योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। उस पोजिशन पे होना जहां पे हमको पता है कि आज हमारे पास सब कुछ है और हम इमोशनली इतने सेटिस्फाइड हैं। सो इमोशनल सेटिस्फैक्शन के जर्नी पे हैं आप। बहुत लोग, मैंने कहा है, मार्च में ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस करेंगे और विद टाइम ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। यू गोना फील सो लव्ड। और सैलॉन, स्पा, पार्लर की ट्रिप्स बहुत लोगों के लिए हैं यहाँ पे। मेकओवर हो सकता है, जो पहले करने का नहीं सोचा था वो लुक आप फाइनली कर सकते हो। लेकिन यू आर रिलैक्सिंग, एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, सब कुछ जो आपको दिल से खुशी देता है वो चीज आप मार्च में कर रहे हो। लेकिन आपके बहुत सारे विशेस भी पूरे हो रहे हैं। विद द पेज ऑफ कप्स, कोई न्यूज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके या कुछ ऐसे काम को लेके जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, एक इनोसेंस, एंथुजियाज्म, एक चीज को लेना, मतलब मार्च में एक्साइटमेंट दिख रही है यार, एक्साइटमेंट दिख रही है। मतलब आप कुछ शुरू करने के लिए रेडी हैं, या जो चीज चल रही है उसको लेके और कुछ बेटर उसके बारे में न्यूज सुनना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च में। लेकिन एक इनोसेंस, ऑप्टिमिज्म कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और ऐसे ही होता रहे। इतने सारे कप्स आए हैं, सो आई थिंक इमोशंस, फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वाला एक मैसेज जो है, कार्ड नहीं बट एक दूसरे ऑरिकल के थ्रू पाइल नंबर 1 के लिए भी ये मैसेज था। अगर चाइल्ड बर्थ, कंसीविंग, प्रेगनेंसी, ये हाईलाइट हो सकता है बहुत लोगों के लिए मार्च में। लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए चीजें करना, उनको खुशी देना, अपनी खुद की फैमिली बनाना, शादी, कमिटमेंट, ये सब मार्च में हो सकता है, ये सब मार्च में हो सकता है। एंड दिस इज ब्यूटिफुल, यू नो, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जब तक आप 9 ऑफ कप्स में नहीं पहुंचेंगे ना, 10 ऑफ कप्स अचीव करना मुश्किल है। खुद से खुश होना बहुत जरूरी है, तभी आप औरों को खुश कर पाते हैं। और ये चीज आपके लिए आई है पाइल नंबर 2, कि आप खुद से इतने ज्यादा खुश हैं मार्च में एंड ऑनवर्ड्स कि आप दूसरों को भी वो खुशी दे पाएंगे। जब मैंने लियो की बात की थी तो मैंने यही कहा था कि आप खुद तो रोशनी है ही, लेकिन दूसरों की भी रोशनी पे ध्यान दीजिए। आप वही चीज कर रहे हैं। आप अपने आसपास के लोगों को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितनी आप चाहते हैं खुद के लिए। सो इमोशनली अ वेरी 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 सेटिस्फाइंग मंथ। आप हॉलिडे पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, एक्टिविटीज कर सकते हैं फैमिली के साथ। एंड 10 ऑफ कप्स इज नॉट जस्ट फैमिली, इवन क्लोज फ्रेंड्स, पीपल हु रियली मैटर टू यू, यू नो, फ्रेंड्स हु आर लाइक फैमिली, दोस्त जो बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ एडवेंचर। जैसे मैंने हॉलिडे की बात करी थी, तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मार्च के मंथ में कुछ प्लान कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं वो आपको मार्च में मिल सकते हैं। और मुझे पता है कि मार्च अप्रैल के टाइम में कुछ तो होता है ना, साइकिल एंडिंग, समथिंग समथिंग समथिंग। तो बहुत लोग का प्रमोशन हो सकता है, आप वो न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूज़ यही हो सकती है, आपके प्रमोशन
या अगर आप किसी डिपार्टमेंट में चेंज चाहते थे, आपने अर्जी डाली हुई थी कि प्लीज़ डिपार्टमेंट चेंज कर दो, कुछ नया करना चाहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में बेटर परफॉर्म करेंगे, तो वो हो रहा है मार्च में बहुत लोगों के लिए। पर मैंने कहा है ना, ऐसा एडवेंचर शुरू कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस देगा, पैसा देगा, रिकग्निशन देगा, और आप ये डिजर्व भी करते हैं। आपको वो मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो। बट ट्रैवल, हॉलीडे, काम में सक्सेस, ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू, पाइल नंबर 2। ऑल राइट, सो अब चलते हैं हम टी लीफ की तरफ एंड लेट्स सी और क्या चेंजेस या न्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़े मैसी है ये शफल करना, मुझे हर पाइल के आगे एक बार ये डिस्क्लेमर डालना होता है। सो फॉर पाइल नंबर 2 एंजल्स, व्हाट इज कमिंग फॉर देम इन द मंथ ऑफ मार्च? ओके, एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। सो आई थिंक जब हम इतनी पावरफुल उसमें आते हैं ना, पोजीशन पे आते हैं, जब चीज़ें इतनी अच्छी होने लग जाती हैं, तो कुछ फोर्सेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे अगेंस्ट प्लानिंग, प्लॉटिंग, कहते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं है भाई कि सब कुछ अच्छा ही जाएगा। तो हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करें, आपके मन में डाउट डालें, आपको परेशान करें, सीक्रेटली कुछ प्लान प्लॉट करें। तो ये एक मार्च में आप इसको लेके थोड़ा सा कॉशियस रहिए। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। एग्जैक्टली, ओके। सो शायद यही इंसान जो आपके अगेंस्ट प्लान या प्लॉट कर रहे हैं, ये लोग, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढिए, जानिए ये कौन है। ओके, एंड ये ऑल्सो हो सकता है वो लोगों के बारे में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, मार्च के मंथ पे। तो किसी के बारे में कुछ पता करना हो और इन्फॉर्मेशन जाननी हो, प्लीज वो करिए। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। सो अ वुमन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप चाहे मेल है, फीमेल है, लेकिन एक सेकंड लेडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, जिनके साथ आप काम करने वाले हैं, करियर में, रिलेशनशिप में, लव में। सो दिस वुमन इज इंपॉर्टेंट। टेम्पररी सिचुएशन, अगर कहते हैं ना कि अगर इसमें प्रमोशन में या चेंज ऑफ डिपार्टमेंट में थोड़ा डिले हो रहा है, एक दो काम ऊपर नीचे नहीं बन रहे हैं, ये न्यूज को आने में टाइम लग रहा है, सो टेम्पररी सिचुएशन है। और मैं ये नहीं कहूंगी टेम्पररी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं हुई है। यहाँ पे कहा है कि कुछ भी अगर थोड़ा सा आपको कहीं पे स्टकअप लगे या कहीं आपको छोटा मोटा चेंज करना पड़े, बस याद रखिए वो टेम्पररी है। कहते हैं ना, हम कहीं जा रहे थे हॉलीडे पे, पर रास्ते में हमें रुकना पड़ गया ओवरनाइट, ताकि रात को गाड़ी ना चलानी पड़े, तो हम होटल में रुक गए। वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, प्लान का हिस्सा नहीं थी पर करना पड़ा। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, सो आई थिंक टेम्पररी यहाँ पे खुशी की बात यह कि दोनों टेम्पररी हैं, तो कुछ भी यहाँ पे रहने नहीं वाला है। और आई थिंक ये कोई आपके लिए जो इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आपके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये उनकी वजह से भी हो सकती है। सो इसलिए इससे बचने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए, अपने आप को तैयार रखिए। युद्ध नहीं है तो युद्ध के लिए तैयारी नहीं करनी है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल इशू। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, और ये मैंने नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अभी बताया था आपको कि जॉब लगना, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, प्रमोशन मिलना। वेल ओके, ज़्यादा बोलूंगी नहीं मैं, बट कुछ अच्छा ही आ रहा है। जुपिटर का कार्ड भी आया है, मतलब ये कोई छोटा मोटा 5,000 2,000 की बढ़ोतरी नहीं, ये मैं अच्छा परसेंटेज देख रही हूँ आपके लिए बढ़ता हुआ। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो प्लीज सीक आउट ऑल द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पता करनी पड़े। कौन है ये सांप, कौन है ये जो लिपट रहे हैं हमें, कौन हमारे लिए हमारे पीठ पीछे ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इनके बारे में जितना हो सके पता करिए। हो सकता है ये यही लोग हो सकते हैं जो आपके प्रमोशन में या आपके काम में डिले करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लोग सक्सेसफुल और खुश देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो? होता है ना, किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होती ही है। सो थोड़ा सा हम अवेयर रहेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे यहाँ पे, ताकि ये सिचुएशन ना आए। ये लिखा नहीं है कि ये 200% होगा ही, ये प्रोडिक्शन है, तो ये आपके हाथ में है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, आपने इसे एंजॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा इंग्लिश चैनल है जो बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आई होप मार्च इज़ ब्यूटिफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आपका मार्च का महीना आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा जाए। हम जल्दी मिलते हैं, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। टैरो और टी लीफ ये दोनों मैं आपके सामने कैमरे पे शफल करूंगी, बट उससे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑरिकल की तरफ से। मेन थीम क्या रहेगी मार्च की? ओके, सो 4th हाउस, होम, कैंसर। ओके, दोनों ही फैमिली और घर को लेके कार्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैं लाइट थोड़ी यहाँ पे कम कर दूं। राइट, सो दोनों ही फैमिली और घर को लेके कार्ड्स है। सो दैट मीन्स मार्च के मंथ में आपकी फैमिली और आपका घर, आपकी वर्किंग स्पेस, आपकी फंक्शनिंग स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द होम कार्ड हियर, आप अपने घर के इंटीरियर पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपने घर को कैसे रखना है, कैसे सजाना है, शायद घर की कंस्ट्रक्शन, इन पे भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेन थीम यहाँ पे वही है कि घर हम किसे कहते हैं जहाँ पे हमें घर जैसा फील होता है। कई बार हम अपने जिस घर में रहते हैं, बड़े हुए हैं, कई बार वो हमें घर जैसा नहीं लगता है। सो हम यहाँ पे एक ऐसी स्पेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं विच फील्स लाइक होम, विच फील्स लाइक होम, जहाँ पे वाइब ऐसी हो। वो वाला घर नहीं जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो वाला घर जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं कि आओ मेरी दुनिया से मिलो, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, जहाँ पे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगे। सो बहुत लोग अपना घर ढूंढ रहे हैं। वो घर से, अपने एक्चुअल घर से दूर भी हो सकता है, और बहुत लोग जो घर से दूर रहते हैं उनको होम सिकनेस हो रही है, तो वो मार्च में अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं। बट एक ऐसी स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे आपको रहना पसंद है, जहाँ की वाइब आपको पसंद है, जहाँ पे आप फंक्शन करना चाहते हैं। कहते हैं ना, कई बार आपका घर ऐसा होता है कि वाइब ऐसी होती है, आप लोगों को घर ही नहीं बुलाना चाहते, कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन अब आप मार्च में एक ऐसी स्पेस क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं कि जहाँ पे आप लोगों से मिलना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपनी एक साइड उनको दिखाएंगे। ओके, नाउ विद द कैंसर कार्ड हियर इमर्स, ये अगेन एक फैमिली का कार्ड है। आपको पता है केकड़ा कैंसर कैसे होता है, ऊपर से बहुत हार्ड होता है और अंदर कहते हैं ना क्रैब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्क्विशी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो आप हो सकता है दुनिया के सामने काफी हार्ड, काफी टफ बनते होंगे, लेकिन अंदर से आप काफी सॉफ्ट हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो ये बात आपके बारे में जानते हों। तो प्लीज इस बात पे गौर करिए कि जब आप अपनी टफ साइड दूसरों को दिखा रहे हैं, क्या आप उनको ये दिखा रहे हैं आप टफ हैं, या आप उनको ये दिखा रहे हैं कि आप केयर ही नहीं करते। कई बार अपनी टफ साइड दिखाने के चक्कर में हम लोगों को अपने आप से दूर कर देते हैं। तो मुझे लगता है आप अपनी सॉफ्ट साइड मार्च के टाइम में आगे लेके आएंगे, जिसकी वजह से ही आप घर को, अपनी फैमिली को लेके काफी इमोशनल फील कर रहे हैं। कैंसेरियन बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है, पर कई बार वो दिखाते नहीं है। मार्च के मंथ में आपके इमोशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और आप उनको दिखा रहे हो, फोर फ्रंट पे लेके आ रहे हो उनको। हैप्पी सक्सेस, ओके, वेरी नाइस। एंड लेटिंग गो, बहुत सारी पास्ट की चीजें, पास्ट की एनर्जी, सीधी सी बात है, मैंने कहा है ना कि बहुत सारे चेंजेस अपने घर की मेमोरीज। कई बार हमारे चाइल्डहुड के ट्रॉमास, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। आप, मुझे लगता है मार्च के टाइम में, मार्च तक उनको जाने दोगे। ये मत सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे बड़ा किया, ये चीजें विजुअलाइज करिए कि आप कैसे बढ़ना चाहते थे, कैसी पेरेंटिंग आप चाहते थे, क्योंकि यही आपका आने वाला फ्यूचर भी डिसाइड करेगा कि आप कैसे पेरेंट्स बनना चाहते हैं। सो पास्ट की कोई भी मेमोरी, पास्ट के कोई भी इंसिडेंट्स, यादें, रिलेशनशिप्स, कुछ भी ऐसा जो रहा है, आप उसको लेट गो करिए। और आप कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मार्च में आपको इसमें थोड़ी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। हैप्पी सक्सेस अपने काम में, अपने करियर में, अपनी जनरल लाइफ में आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी चीजों के रिजल्ट्स आपको मार्च में मिलेंगे। वो सब कुछ जो आप करना चाहते थे, पाना चाहते थे, इट लुक्स लाइक मार्च इज गोइंग टू बी अ वेरी फुलफिलिंग मंथ फॉर यू, पाइल नंबर 3। ये सक्सेस, पता है,
वैसी नहीं है कि लाखों करोड़ों ऊपर से गिर रहे हैं। ये सक्सेस है उतनी सक्सेस जिसमें हमारा दिल खुश हो जाएगा, जिसमें आप ऑनेस्टली अंदर से खुश होगे। ठीक है, ये सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं आ रही है, ये फील गुड फैक्टर है। ये अपनी लाइफ में खुश होना, वैसे वाली सक्सेस है कि आप अपनी लाइफ में खुश होने। अगर आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आसपास से पैसे गिर रहे हैं, नोट गिर रहे हैं, सिक्के दिख रहे हैं, नहीं। ये इंसान बस एक खुले आसमान के नीचे बहुत खुश है। ये हैप्पीनेस की सक्सेस है, ये पैसे की सक्सेस नहीं है। वो भी आ जाएगी, अगर उससे आपको खुशी मिलती है तो ये वो भी हो सकती है, लेकिन आप जेन्युइनली बहुत खुश हैं। मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस होम कार्ड हियर आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं। कहते हैं ना, अब आप कह रहे हैं भाई जो आना है आने दो, जो करना है वही करेंगे, हम खुश हैं। एक आज़ादी की खुशी, एक फ्रीडम, एक अपने आप को एक्सप्रेस करने की, एक अपने किसी पास्ट को, कुछ ऐसी यादों को जाने देने की खुशी है। कैसे कहते हैं ना, वेट, एक बोझ उतर रहा है। सो इट्स अ वेरी कहते हैं ना, फील एट होम येट फीलिंग फ्री काइंड ऑफ अ मंथ फॉर यू। साइकिक एबिलिटीज, अगर आप लोग ऑब्वियसली आप टैरो देखते हैं तो इन चीज़ों में विश्वास, कहीं पे इन चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। आपकी थर्ड आई हम सब की होती है, थर्ड आई चक्रा हम सबका होता है, जो हमें हेल्प करता है डाउनलोड्स रिसीव करने में, स्पेशल इन्फॉर्मेशन, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, आपको 111, 2222 ऐसे नंबर्स दिखना, साइंस दिखना, ड्रैगन फ्लाइज दिखना, अचानक से कुछ ऐसे फूल दिखना, कुछ अलग चिड़िया दिखना, मतलब साइंस इतने सारे हैं। टाइम, जैसे अगर मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो मैंने अपने घड़ी में देखा है 5:55 हो रहे हैं। तो ये साइकिक एबिलिटीज आपकी अवेकन हो रही है, उसका साइन है। मार्च में आप इसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप ऑलरेडी इनसे वाकिफ हैं कि ये आप में है, बट आई थिंक ये और इन्हांस हो रही हैं ये, और ये साइकिक एबिलिटीज ही आपको ये सब अचीव करने में मदद कर रही हैं। आपको अपने घर को घर, फैमिली के साथ, अपने इमोशंस को लेके, आई थिंक आपकी साइकिक एबिलिटीज आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर रही हैं मार्च में। और ये बहुत ही कमाल की चीज होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन बनाना और अपनी इंट्यूशन पे गौर करना। आपको जो सपने आ रहे हैं मार्च के महीने में, जो सपने आएंगे उन पे ध्यान दीजिए। क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या चीज अलग हो रही है जो पहले नहीं होती थी, क्या अलग इमोशन में फील कर रहा हूं या कर रही हूं जो पहले नहीं होता था। बहुत पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा, एनर्जी शिफ्ट होगी मार्च के मंथ में। ऑल राइट, पैशन एंड डेस्टिनी। आई थिंक लेटिंग गो का सबसे बड़ा जो हेल्प करता है हमें एक्चुअली लेटिंग गो में, वो है ये बिलीव करना कि कुछ चीजें हमारी किस्मत में होती हैं जो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। डेस्टिनी के आगे कई बार झुक जाने में ही समझदारी होती है। आप अपनी डेस्टिनी यस खुद बना सकते हैं, उसके एक्शंस चेंज कर सकते हैं, उसका कोर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे फेट में होती हैं हेल्प करती हैं हमें उससे मूव ऑन करने में। या तो आप किसी फैक्ट को लेके बैठ सकते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मुझे ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा फलाना ढमकाना, जो भी इतना कुछ सोचते हैं। और कई बार होता है ना, बस झुक के एक्सेप्ट कर लो, भाई ये भगवान का ऑर्डर था, ये यूनिवर्स का ऑर्डर था मेरे लिए, ये मेरे साथ होना था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, माफ करो, आगे बढ़ो। सो आप आई थिंक लेट गो इसलिए कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू लेट गो, वाई, बिकॉज यू एक्सेप्टेड कि कुछ चीजें मेरी डेस्टिनी में थी, और अगर ऐसी कुछ चीजें मेरी डेस्टिनी में थी तो ये चीजें भी आपकी डेस्टिनी में ही है। आप याद रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी चीजें डेस्टिनी से मिलती हैं और ये चीजें आप बनाते हैं, नहीं, ये भी डेस्टिनी से मिलता है तो ये भी डेस्टिनी से मिलता है। सो डेस्टिनी आपकी एक अपना एक नया साइड, एक इंपॉर्टेंट साइड दिखाएगी मार्च के टाइम में। पैशन, वो चीजें करना जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको अंदर से ज्यादा कहते हैं बाहर से ज्यादा अंदर से खुशी मिलती है। सक्सेस दैट मेक्स यू फ्री, सक्सेस दैट मेक्स यू हैप्पी। और वो अपने पैशन से ज्यादा किससे मिलेगी यार। कई बार कहते हैं ना, पैसे भी उतने नहीं कमा रहे, पर जो हम दिल से कर रहे हैं उससे इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है, मतलब कि जीत लिया, जो करना था कर लिया। आपका पैशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको कह रही हूं कि लाइफ में मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा फुलफिल्ड पाइल नंबर 3 अपना पैशन फॉलो करके ही फील करेंगे। पैसा पैसा अपनी जगह है, और मैं ये नहीं कह रही आपके पास पैसा नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा खुशी अपना जो पाथ है, जो चीज जिससे आप प्यार करते हैं। कुछ हम करते हैं पैसे करने कमाने के लिए,
और कुछ हम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। मुझे लगता है पाइल नंबर 3, अगर आप अपने दिल की सुन के अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। एंड मार्च में आई थिंक यही कुछ ऐसी अलग सोच आपकी होने वाली है, यही कुछ अलग सोच हो सकती है। हो सकता है आप अपने घर का इंटीरियर भी चेंज कर रहे हो, उसका कहते हैं ना, उसकी सेटिंग चेंज करें, शिफ्टिंग करें, ये सब भी हो सकता है। लेकिन पैशन को फॉलो करना, हो सकता है आपका पैशन ही इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, ऐसा कुछ हो तो आप ये भी कर रहे हैं, बट इट कैन बी एनीथिंग। चलते हैं अब टैरो की तरफ और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं मार्च के लिए। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज टेल मी हाउ विल द मार्च 2022 बी फॉर पाइल नंबर 3। ओके, ओके 6 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, बाकियों के लिए 5 आए थे, पर हम सारे ले लेंगे क्योंकि आई एम श्योर ये आपके लिए मैसेजेस हैं। पैसे की बात कर रहे थे तो देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है तो मैं आपको अप क्लोज ये कार्ड दिखाऊंगी। द चैरियट, सक्सेस, विक्ट्री, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इनको यहाँ पे। ओके, विद द एम्प्रेस इन रिवर्स मैं आपको यही बोलूंगी कि सक्सेस आपके पास आनी है और आएगी, हो सकता है उस टाइम पे ना आए जिस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एम्प्रेस जब रिवर्स में आता है, इसका क्लियर मतलब होता है कि हमारे पास वो सब कुछ होगा, लग्जरी, ब्रांड्स, मनी, सेटिस्फैक्शन, सब कुछ, लेकिन बस वो थोड़ा देर से आता है, उसमें डीले होता है। तो अगर आप ऑलरेडी अभी फील कर रहे हैं कि भाई मैं तो इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और चीजें नहीं मिल रही हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा और टाइम दीजिए, उसका एक टाइम आएगा। आपकी डेस्टिनी में ये चीज है, बस थोड़ी देर से लिखी है। ओके, और हो सकता है कि मार्च के महीने में, क्योंकि एम्प्रेस रिवर्स पे है, आप पाइल नंबर 2 के लिए तो ये था कि वो पार्लर और सैलून जा रहे हैं मेकओवर करने के लिए, लेकिन आप शायद अपनी ब्यूटिफिकेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसको गलत साबित करो और अपना भी ख्याल रखो, अपनी ब्यूटी का, अपने लुक्स का, अपने वेट का, अपने ऊपर मतलब काम कर रहे हैं, अपनी ब्यूटिफिकेशन पे। घर की तो कर ही रहे हैं, अपनी पर भी करिएगा, ठीक है। आपकी मदर के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने होम और फैमिली की बात की है, तो शायद उनसे थोड़ी होता है ना, बच्चे और माँ बाप के बीच में कभी कभी हल्का फुल्का हो जाता है, तो थोड़ा सा ये फीलिंग थोड़ी रह सकती है मार्च के टाइम में। बट ये सब बट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई प्लान बना रहे हैं आप अपने फ्यूचर को लेके, ये कोई बिजनेस प्लान हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म अपने करियर को लेके कोई मूव आप कर रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कर रहे हैं जो करना है। ओके, आप एक एक चीज को स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कहते हैं ना रिकॉर्ड बर रिकॉर्ड लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट को लिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे धीरे चलने वाला नाइट है बाकी सारे नाइट से। तो आपको जब मैं ये कह रही हूं कि चीजें देर से आएंगी, वो सिर्फ इसलिए आएंगी क्योंकि आप बहुत सोच समझ के कर रहे हो। आपको सब कुछ एक झटके में चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो चीज आराम से आती है, बहुत सोच समझ के आती है, वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है और कई बार हमेशा के लिए रहती है। तो ऐसी आपकी आपकी सक्सेस ऐसी ही लिखी है, और आपको जैसे जैसे मिलता जाएगा ना, आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। कई बार पैशन को भी जब हम फॉलो करते हैं ना, तो इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती है। कोई सिंगर पहले गाने से हिट नहीं बन जाता, हर किसी को ब्रेक नहीं मिल जाता, कुछ लोगों का स्ट्रगल पीरियड इतना ज्यादा होता है, लेकिन उनको इन दी एंड मिलता है अगर वो अपने पैशन और अपने कहते हैं ना कोर्स को, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। कुछ वैसी एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे लग रही है मार्च में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें और मेहनत कर रहे हैं, हम उसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं, आप मास्टर बन रहे हो किसी चीज के। कहते हैं ना दिन रात इंसान, बच्चा हमारा दिया जला के पढ़ाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपने काम में सबसे अच्छा बनना है, और आप वही कर रहे हो, अपने काम में सबसे अच्छे बन रहे हो। मार्च में आप किसी चीज में मास्टर स्पेशलाइज कर रहे हो सकता है ये जो नया काम आप करना चाहते हो, जिसको आगे लेके बढ़ रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप मार्च के टाइम में सिर्फ उसमें स्पेशलाइज कर रहे हो, चाहे क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में यही काम आएगा, ये मेहनत ही काम आएगी, एंड आप प्रिपेयर्ड हो इसके लिए।
विद द चैरियट कार्ड हियर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है चैरियट मीन्स सक्सेस। आपकी विल, आपकी डिटर्मिनेशन आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। पाइल नंबर 3, आपको ब्लैक और ग्रे में फर्क पता है। आपको ये भी पता है कि लाइफ में डिप्लोमेसी कितनी जरूरी है, और अगर डिप्लोमेटिक नहीं हो तो बनो, लोगों से बना के यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये लोग आपके काम आएंगे, ये लोग आपके काम आएंगे। जितना हवा में उड़ रहे हो उतना ही जमीन पर चलना है, तो अपना कनेक्शन हर एक एलिमेंट से बना के रखना बहुत जरूरी है। आप एक वन मैन शो हो सकते हो पाइल नंबर 3, आप में वो काबिलियत है। यू डोंट नीड एवरीवन अराउंड यू, हर किसी की हाँ में हाँ वो सबकी जरूरत नहीं है। डिप्लोमेटिक बनना है, डिप्लोमेसी से चलना है, लेकिन जो रास्ता चुन रहे हो वो आपके खुद का है, जो गोल है वो आपका है, एंड आप उसे अचीव कर रहे हो। यू गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। चैरियट इज विक्ट्री, चैरियट इज सक्सेस, मतलब अपने काम में बेस्ट होना और उसमें सक्सेस पाना। मार्च में कुछ बहुत सारी चीजों के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, जो आपको पता चलेगा कि वाह मैंने कुछ अचीव किया है। विद द 5 ऑफ कप्स हियर, लेटिंग गो का कार्ड जैसे यहाँ पे आया था, आई थिंक अपने पुराने इमोशंस को, नेगेटिविटी को जाने दीजिए। पास्ट से कुछ भी अपनी एनर्जी मार्च में मत लेके आइएगा कि देखिए क्या क्या मेरा पास्ट में चला गया, मेरे कप खाली हो गए, सब उलट गया, सब कुछ चला गया। पीछे मुड़ के देखिए, अगर 3 चीजें गई हैं, 2 नई चीजें आ भी रही हैं आपके पास। अगर ऐसे मुंह नीचे करके उदास होके बैठे रहेंगे तो ये चीजें कैसे दिखेंगी आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने चारों तरफ देखें, कहाँ कहाँ से मौके मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पास्ट को जाने देना है, सिर्फ नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है। चैरियट बनने के लिए आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, आसपास कहाँ से प्यार मिल रहा है, कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ से कोऑपरेशन, कहाँ से हेल्प मिल रही है। प्लीज बी अलर्ट टू दिस। एम्प्रेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई थिंक एम्प्रेस क्योंकि लेट आ रही है और पास की कुछ चीजें जिन्होंने आपको डिस्टर्ब किया है वो आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कराती हैं कि जैसे शायद मेरे में वो बात ही नहीं है, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा ये सब मिलना टाइम से, जब मुझे चाहिए होता है तब कुछ होता नहीं है। यू आर लेटिंग गो ऑफ दिस इनसिक्योरिटीज। ये जो जेल आपने बनाई है ना, ये आप खुद के लिए ही बना रहे हो, ये कोई आपके लिए नहीं बना रहा है। आपको पता है कि आपको खाली अपने आंख से पट्टी हटानी है और बस निकल जाओ ना फिर, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे आंख में पट्टी भी बंधी हुई है और मेरे चारों तरफ दीवार भी खड़ी कर दी है। बट आप ये चीज नोटिस नहीं कर रहे हो, आपके हाथ खुले हैं। तो पावर अभी भी आपके हाथ में ही है, अपनी खुद की आजादी, अपनी खुद की चाबी आपके हाथ में ही है, तो उसे निकालिए, उसे यूज करिए। डू नॉट लेट एनी ऑफ दीज पास्ट एनर्जीज लॉसेज मेक यू फील इनसिक्योर। ओवर थिंक नहीं करना है मार्च में, जरा सा भी अगर किसी चीज में डीले हो ओवर थिंक नहीं करना है। सक्सेस आएगी, सक्सेस आनी ही है, आपकी डेस्टिनी में है ये चीजें, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातों का ध्यान आप पाइल नंबर 3 प्लीज रखिए। आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, आपको बहुत चीजों के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने बहुत वेट की है अभी तक और इस टाइम तक आप इनसिक्योर हो गए हैं, तो मार्च का वो टाइम हो सकता है जहां पे आपको ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, नाउ टी लीफ कार्ड्स देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के अलावा क्या है हमारे लिए। ये कार्ड्स थोड़े मेसी हैं, थोड़ा कैमरे पे फैल भी सकते हैं, सो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ। Angels for pile number 3, what is in store for pile number 3 for the month of March? Okay. Focus. Obstacles to overcome. Yes, ऑब्स्टिकल्स की हमने बात की है। छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इनसिक्योर फील नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली उनको ओवरकम करेंगे। आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन आपको हेल्प करेंगी इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में। एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको यही अभी बता रही थी इन दोनों कार्ड्स के बारे में कि आपका जो प्लान है, एक एक चीज जो आप लिख रहे हो, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, वो आपको इन द लॉन्ग रन, और ये दोनों ही देखो ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग, हार्ड वर्क, तो आपको तो सक्सेस मिलनी ही है। और ये मैंने आपके सामने अभी शफल करके निकाला है।
वीपिंग विलो, फैमिली सोरो, क्योंकि अगेन होम और फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है कई बार जब हम कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं या फैमिली कई बार नहीं मानती है, नहीं एडजस्ट करती है, हम नहीं एडजस्ट करते हैं उनके साथ, कोई पास की चीज फैमिली के साथ ही होती है जो हम लेट इट गो नहीं कर पाते हैं, पुरानी यादें या कुछ भी, क्योंकि जड़ें अब उन चीजों की इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है। तो अगर कुछ हल्का फुल्का हो फैमिली के साथ, उसको दिल पे नहीं लेना है, उसको अपने आप को तोड़ने नहीं देना है। जैसे कि मैंने कहा था, एम्प्रेस कार्ड मदर का भी कार्ड होता है, रिवर्स में हो सकता है। तो अगर किसी की मदर की तबीयत खराब है, आई विल प्रे फॉर यू, आई होप आप सबकी मदर पेरेंट्स हेल्दी हो, डू नॉट वरी। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो हम उनसे ओवरकम भी कर रहे हैं, हम अपना वो पुल नदी के उस पार जाने के लिए बना रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, सो बिकॉज यू आर चेंजिंग योर होम, यू आर चेंजिंग द पीपल यू आर मीटिंग। हमारे पास यहाँ पे कुछ, हम अपने कहते हैं ना, कुछ फंक्शन करने का तरीका बदल रहे हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि आप यहाँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी उनमें से एक चीज है जो आप सॉल्व करेंगे। अफेयर्स विद योर फैमिली, सो आई थिंक पाइल नंबर 3, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि होम फैमिली का कार्ड आया था और यहाँ पे फैमिली के इतने सारे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। फैमिली सोरो, अफेयर्स विद योर फैमिली, और दोनों में ही आप देख रहे हैं, ये एक भरा हुआ पेड़ है, ये एक खाली पेड़ है जिसके पत्ते झड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है फैमिली एक हाईलाइट होगा, आपका घर, आपकी फैमिली एक हाईलाइट है आपके लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये सच है, तो अगर ये सही है तो एम्प्रेस कार्ड रिवर्स में है, तो अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम हो सके स्पेंड करिए, समझिए उनको, समझाइए उनको ये क्या इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करिए, क्योंकि ये मुझे इतने बड़े नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन येस दे नीड योर अटेंशन। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करी, अगर आपने इसे एंजॉय किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन द फैमिली देयर, द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से अकाउंट है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर इंग्लिश में रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो मेरा एक छोटा मोटा सा इंग्लिश चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करिए, उसे सपोर्ट करिए, उसको भी आगे बढ़ने में हेल्प करिए। वहाँ पे आपको और ऐसी बहुत रीडिंग्स मिलेंगी, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप मार्च इज ब्रिलियंट फॉर यू, आपका मार्च बहुत अच्छा जाए आपके और आपकी फैमिली के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।